हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं EMRS जो स्कूल हैं उनमें अतिथि शिक्षकों की भर्ती निकली है सत्र 2026-27 के लिए। ठीक है, तो अलग अलग स्कूलों में उन्होंने अपना अलग अलग नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। उसमें आपके पद भी प्रदर्शित हैं कि TGT के कितने पद हैं, PGT के कितने पद हैं। इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग पद भी हैं जिनको भरने की बात की गई है। तो देखिए, ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये कहाँ का है, देख लेते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुखरापारा, जिला जयपुर, छत्तीसगढ़ में सत्र 26-27 के लिए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। ठीक है, तो ये आपको करना कैसे है, यहाँ पर पद देख लीजिए। जैसे PGT रसायन की बात करें तो एक पद है, PGT अर्थशास्त्र, सब ये इंग्लिश मीडियम में चाहिए। PGT हिस्ट्री इतिहास है, PGT भूगोल है, PGT राजनीति विज्ञान है, PGT जीव विज्ञान, PGT हिंदी, PGT कंप्यूटर साइंस इंग्लिश मीडियम से, TGT इंग्लिश है, TGT गणित, सबके एक एक पद हैं। TGT सामाजिक विज्ञान, TGT PET महिला और TGT संगीत शिक्षक और स्टाफ नर्स। टोटल पद हैं आपके 14। ठीक है, इन 14 पदों पर एकलव्य मॉडल स्कूल में क्या निकली हुई है, अतिथि शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, डायरेक्ट भर्ती होगी, परसेंटेज बेस पे होगी, या फिर इंटरव्यू और परसेंटेज दोनों के बेस पर होने वाली है। इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पर तो टोटल 14 पद ये हो गए आपके। योग्यता के लिए देखिए, मेन सब्जेक्ट अगर जिस भी सब्जेक्ट से PGT अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपकी क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। TGT के लिए आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए मेन सब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये क्वालिफ़िकेशन है। बाकी जो DED BEd लगता है वो तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें परसेंटेज वेटेज की। अलग अलग सबकी क्वालिफ़िकेशन है। जैसे PGT IT कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस IT से MSc या MCA उपाधि हो, या फिर मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से ME MTech कंप्यूटर साइंस या IT से होगी। TGT संगीत के लिए है कि संस्थान से संगीत में स्नातक उपाधि प्राप्त होना चाहिए। इसी तरीके से स्टाफ नर्स काउंसलिंग अलग अलग आपकी डिग्री यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। यदि आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट पेपर सेकेंड अभ्यर्थी पर विचार किया जा सकता है। तो जो राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा है, मान लीजिए CTET पेपर 2 जिनका क्वालिफाई है, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो वो स्टेट पेपर सेकेंड भी यदि क्वालिफाई है तो बाद में उनको मौका दिया जाएगा। उम्र आपकी 21 से 40 होनी चाहिए PGT के लिए। TGT के लिए 21 से 35। ठीक है, यहाँ पर सैलरी आपकी दिखाई गई है। PGT के लिए 35,000 है, और यदि पूर्ण योग्यता नहीं है, जैसे CTET नहीं है, तो आपको 31,000। TGT के लिए 33,000 है, यदि पूर्ण योग्यता नहीं है तो 29,000। काउंसलर के लिए 35,400 और स्टाफ नर्स के लिए 29,200 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर योग्यता सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए चयन का मापदंड क्या रहने वाला है। तो हायर सेकेंडरी के 10% अंक जोड़ेंगे, स्नातक के 20%, PGT के लिए है ये, और स्नातकोत्तर के 50% अंक जोड़े जाएंगे। इसके बाद अनुभव है तो 5 वर्ष तक का अनुभव है तो मैक्सिमम 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, यानी 1 वर्ष का 1 अंक मिलेगा। इसके बाद आपने यदि 6 साल का एक्सपीरियंस है तो भी मैक्सिमम आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। जिसकी माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तथा महाविद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुआ है तो उनको 5 अंक बोनस में दिया जाएगा। केवल महाविद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई हो तो 2 अंक 4 अंक दिए जाएंगे। हायर सेकेंडरी तक शिक्षा हिंदी अंग्रेजी माध्यम से है तो 2 अंक इसके बोनस में मिलेंगे। इसके बाद वॉक इन इंटरव्यू है तो 10 अंक आपके वॉक इन इंटरव्यू के रहने वाले हैं। इसी तरीके से TGT की बात करें तो हायर सेकेंडरी के 30% मार्क्स, ग्रेजुएशन के 50%, अनुभव के मैक्सिमम 5 मार्क्स, और अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए 5, 4, 3 और इस तरीके से 10 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। ये TGT के लिए है। सेम स्टाफ नर्स के लिए भी यहाँ पर 20 अंक आपके हायर सेकेंडरी के, BSc नर्सिंग के 60%, और जिसकी माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तथा महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई है तो 5 अंक,
यदि केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अगर अंग्रेजी माध्यम से है तो 4, और हायर सेकेंडरी तक यदि शिक्षा आपकी अंग्रेजी माध्यम से है तो 2 अंक मिलने वाले हैं। इसी तरीके से अतिरिक्त अंक अनुभव के आपके मैक्सिमम 5 अंक और इंटरव्यू के 10 अंक मिलने वाले हैं। इसी तरीके से काउंसलर के लिए भी तो ये क्राइटेरिया है। आपको फॉर्म भर करके इस एड्रेस में आपको भेजना होगा। देखिए यहाँ पर दिया, अतिथि शिक्षकों द्वारा इस नियुक्ति के आधार पर एकलव्य विद्यालयों में नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं किया जाएगा एवं इस आशय का शपथ पत्र नॉन जुडिशियल स्टाफ देना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो यानी कि आप अगर वहाँ गेस्ट में करते हैं तो आपको रेगुलर नहीं किया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। आपका इंटरव्यू होगा, आपको फॉर्म सबमिट करने होंगे। ठीक, ये आपको फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म प्रिंट करवा करके इसको भर सकते हैं। आसपास के लोग अगर ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते तो जो आसपास के लोग होंगे वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। 8 यहाँ पर आकस्मिक छुट्टी के लिए भी कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों को मिलेगा। जसपुर NIC.NIC यानी इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेरिट सूची तैयार होने के बाद विद्यालय स्तरीय समिति के अनुमोदन पश्चात जारी कर दी जाएगी। आपको फॉर्म कहाँ फिल वो करना है, एड्रेस पे भेजना है, वो देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है TGT PGT एवं गैर शैक्षणिक पद की। ठीक, यहाँ से समझिएगा, अतिथि शिक्षक TGT PGT एवं गैर शैक्षणिक पद की व्यवस्था हेतु 31 मार्च 2027 तक या पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो पात्र अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अंकों तथा वॉक इन इंटरव्यू के अंकों के आधार पर बनाई गई मेरिट की सूची के आधार पर अतिथि शिक्षक लिया जाना है। आवेदन पत्र दिनांक 10 जुलाई से 21 जुलाई तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुखरापारा, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ में अभ्यर्थी पंजीकृत डाक स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय 10 से 5 बजे तक फॉर्म जमा कर सकते हैं तथा वॉक इन इंटरव्यू 10 बजे से 23 जुलाई 2026 को जो विषय हैं PGT रसायन, PGT इतिहास, हिंदी, PET महिला स्टाफ नर्स, इन सबका इंटरव्यू होगा। 24 जुलाई को PGT जीव विज्ञान, PGT राजनीति, PGT भूगोल, TGT गणित, TGT संगीत, TGT सामाजिक विज्ञान, इन सब का आपका इंटरव्यू होगा। PGT कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और 25 तारीख को आपका PGT कंप्यूटर साइंस, राजनीति विज्ञान, भूगोल, गणित, संगीत और TGT सामाजिक विज्ञान, इन सब के इंटरव्यू आपको 25 जुलाई को होने वाले हैं। जिला पंचायत जसपुर के सभागार में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? जिला पंचायत जसपुर के सभागार में इंटरव्यू लिया जाएगा आप सभी का। तो कुल पद मैंने आपको बता दिए 14 हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो जा करके फॉर्म फिल कर सकता है और इंटरव्यू दे सकता है। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।